तक्षशिला में विद्रोह। तक्षशिला में फिर से विद्रोह फूट पड़ा। विद्रोह को दबाने के लिए कुणाल तक्षशिला भेजा गया। उसने विद्रोह पर काबू पाया और शांति स्थापित की। सम्राट अशोक ने उसकी कार्यकुशलता को देखकर उसे वहां का शासक बना दिया। एक दिन पाटलिपुत्र से दूत समाचार लाया, राजकुमार कुणाल की आंखें निकाल ली जाएं। आंखें डिबिया में बंद करके पाटलिपुत्र भेजी जाए और कुणाल को तुरंत ही तक्षशिला से निकाल दिया जाए। यह समाचार तक्षशिला के सभी राज कर्मचारियों ने सुना। जब राजकुमार कुणाल के पास जा पहुंचे, राजकुमार कुणाल ने उन्हें देखकर कहा, सम्राट अशोक ने किसी अपराध में मेरे नेत्र निकलवाने की आज्ञा दी है। वे सम्राट होने के साथ साथ मेरे पिता भी हैं, अतः उनकी आज्ञा टाली नहीं जा सकती। यह आज्ञा सत्य है क्योंकि इस पर सरकारी मुहर लगी हुई है। पर राजकुमार, सम्राट अशोक तो अब पक्षियों की भी हिंसा नहीं करते। वे तुम्हारे नेत्र निकालने की आज्ञा दे ही कैसे सकते हैं? मुझे यह आज्ञा छल से भरी हुई लगती है। आप इसकी जांच हो जाने दें, एक राज कर्मचारी ने कहा। इतनी गंभीर बात भला झूठ कैसे हो सकती है? मैं इस राज आज्ञा को सत्य समझता हूँ। आप जल्दी से मेरी आंखें निकलवाने का प्रबंध करें, राजकुमार कुणाल ने उत्तर दिया। सभी राज कर्मचारी कुणाल को समझाते रहे। कुणाल ने किसी की भी आज्ञा नहीं सुनी। वह अपनी बात पर डटा रहा। राजाज्ञा का पालन करने के लिए उसे प्राणों का परवाह नहीं थी। अंत में 2 जल्लादों को बुलाकर उसने अपने नेत्र निकलवा लिए। नेत्रों के निकल जाने के बाद कुणाल अंधा हो गया। उसने स्वयं ही तक्षशिला का राजपाट त्याग कर वनों की राह पकड़ ली। राज दरबार लगा हुआ था। सभी सभासद, मंत्री और अनेक देशों के राजदूत उसमें पधारे। सम्राट अशोक ने सबका स्वागत करते हुए कहा, उपस्थित सभासदों, आप सबके प्रताप से आज देश की चहुमुखी उन्नति हो रही है। देश में सब जगह अमन, सुख, चैन और खुशहाली का साम्राज्य छाया हुआ है। इस सब का एकमात्र कारण है युद्धों की आग में देश को ना झोंके जाना। युद्धों से मानव जाति का विनाश होता है, कल्याण नहीं। युद्ध देश का निर्माण नहीं कर सकते। राष्ट्र को यदि उन्नति करनी है तो उसे युद्धों से दूर रहना होगा। सम्राट अशोक अपने भाषण को समाप्त कर सिंहासन पर बैठे। इतने में ही महामंत्री राधागुप्त ने कहा, सम्राट, बंगाल राज्य के पुण्यवर्धन नगर के कुछ नागरिक आपसे मिलना चाहते हैं। सम्राट अशोक ने कहा, महामंत्री, पुण्यवर्धन नगर के नागरिकों को बुलाया जाए। मैं उनसे वहां की स्थिति की पूछताछ करना चाहता हूँ। सम्राट से आज्ञा मिलते ही पुण्यवर्धन नगर के सभी नागरिक राजदरबार में आ पहुंचे। उन सभी की दशा बुरी दिखलाई पड़ रही थी। सब ने राजदरबार में पहुंचते ही सम्राट को सिर झुकाकर अभिवादन किया। तब उनके नेता ने कहा, सम्राट, हम आपकी प्रजा हैं। हम जैन धर्म को मानते हैं। यह बात आपके राज्य में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं को बुरी लगती है। वे बल से हमें बौद्ध बनाना चाहते हैं। पुण्यवर्धन में इसी कारण उन्होंने लूट मार मचाकर घरों में आग लगवा दी। वहां के शासक ने भी उन्हें बौद्ध भिक्षुओं का साथ दिया। बराबर की गुफाओं से आए हमारे मुनि विताशोक का सिर भी वहां के सैनिकों ने इसी कारण से काट डाला। हमारे जैन मुनि विताशोक ने अपने जीवन काल में कभी भी किसी को कष्ट नहीं दिया। सम्राट, यह सब हमने पत्थर के समान कठोर हृदय होकर सहा, पर पता नहीं अब पुण्यवर्धन नगर का शासक हमारे खून का प्यासा क्यों बना है। हम बेकसूर हैं। आप हमारे प्राणों की रक्षा करें। वीताशोक का नाम सुनकर सम्राट अशोक का माथा ठनका। उनके मन में संदेह पैदा हो गया। वे बोले, नागरिक, वीताशोक मेरा भाई है। वह बराबर पर्वत की गुफाओं में रहता है। वह जैन धर्म को मानने वाला है। वह मारा गया? हाँ सम्राट, दुष्ट सैनिकों ने जैन मुनि वीताशोक का सिर काट डाला। वे अब इस संसार में नहीं रहे। इस बात का सही प्रमाण उनकी यह अंगूठी है। उस नेता ने बहुत अधिक दुखित होकर कहा और एक अंगूठी सम्राट अशोक की ओर बढ़ा दी। सम्राट अशोक ने अंगूठी को पहचान लिया। उस पर उनके सगे भाई वीताशोक का नाम भी लिखा हुआ था। वे मूर्छित होकर सिंहासन पर गिर पड़े। सारे राजदरबार में खलबली मच गई। पर कुछ क्षणों बाद
ही सम्राट ने बड़बड़ाना शुरू किया। मेरा भाई वीताशोक मारा गया। धर्म के नाम पर पशुओं की बलि मैंने बंद की, अब मनुष्यों की बलि होने लगी। मैंने धर्म के प्रचार के लिए तलवार छोड़ दी, सभी धर्मों के अच्छे गुणों का प्रजा में प्रचार किया, पर आज धर्म को मेरी प्रजा ने भेदों की दीवार बना लिया। हाय, मैं अपनी माता सुभद्रांगी को कैसे सुनाऊं यह दुख भरा समाचार। कहते कहते सम्राट अशोक फिर मूर्छित हो गए, किंतु कुछ देर बाद वे चिल्ला उठे, महामंत्री, मैं सभी धर्मों की समान वृद्धि चाहता हूँ। सभी धर्मों की वृद्धि के जड़ वाणी का संयम मानता हूँ। वाणी के संयम से मेरा मतलब सभी धर्मों का आदर करना है। हर धर्म को मानने वाले को चाहिए कि वह दूसरे धर्म की निंदा ना करे। ऐसा करने से सभी धर्मों की उन्नति होगी। निंदा करने से मनुष्य अपने धर्म को गहरी हानि पहुंचाता है। इसी से मेरा मत है कि मेरी प्रजा के सब लोग एक दूसरे के धर्म का आदर करें। इससे प्रजा के सभी मनुष्यों को एक दूसरे के धर्म के बारे में ज्ञान भी प्राप्त होगा। धर्म के नाम पर मैं पूजा या दान करना जरूरी नहीं मानता। मेरे विचार से तो धर्मों की उन्नति के लिए दूसरे धर्मों की श्रद्धा करना दान और पूजा से बढ़कर है। मेरे ये विचार जनता समझ नहीं सकी। इसी से पुण्यवर्धन नगर में शांति और अहिंसा के अवतार भगवान बुद्ध की मूर्ति तोड़ी गई। मेरे भाई वीताशोक को मौत के घाट उतारा गया। पर आज मैं फिर घोषणा करता हूँ कि सभी धर्म अच्छे हैं। सब धर्म मेरी दृष्टि में समान हैं। सबकी मैं उन्नति चाहता हूँ। मेरी प्रजा के लोग एक दूसरे के धर्म को ध्यान देकर सुने और उसका आदर करें। मेरी प्रजा धर्म के नाम पर खून ना बहाए। सम्राट अशोक की इस घोषणा के बाद महामंत्री राधागुप्त ने कहा, सम्राट, मैं आपकी इस घोषणा को पत्थर पर खुदवा दूंगा। प्रजा को इससे अवश्य ही शिक्षा मिलेगी। इसके उत्तर में अशोक ने कहा, महामंत्री, मैं अपने कार्यों से जनता को सुख पहुंचाना चाहता हूं। इस कार्य में मैं प्राणों की बलि देने को तैयार हूं। मेरी इस घोषणा से यदि प्रजा को आनंद मिलेगा तो मुझे प्रसन्नता होगी। इतना कहकर सम्राट अशोक सिंहासन पर बैठ गए। तभी कुछ क्षण बाद उनके एक मंत्री यश ने कहा, सम्राट, उड़ीसा राज्य में बसने वाली जंगली जातियों का विद्रोह शांत हो गया है। मगध के विशाल सेना के आने की अफवाह सुनते ही सारी सीमांतवासी डर गए हैं।